अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़मान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब वो स्टेज आ गया जहां हमें अपनी चारों प्ले ऑफ टीमें पता चल गई हैं। कल हमें ये पता था कि कराची, इस्लामाबाद और इसी तरह कोयटा ने जो है क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन कल एक मैच पेशावर और लाहौर का हुआ जिसमें लाहौर ने पेशावर को शिकस्त देकर प्ले ऑफ में जगह बना ली और 9 साल बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ 10वें सीज़न में आके जब पेशावर प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर सका। वेरी अनयूजुअल थिंग, क्योंकि 9 के 9 प्ले ऑफ खेले वाली टीम जब प्ले ऑफ से बाहर होगी तो यकीनी तौर पर एक बड़ी बात समझी जाएगी। उनकी मैनेजमेंट, उनके ऑनर्स या जितने भी उनके चाहने वाले हैं उन सब के लिए एक ज़रूर एक कहते हैं ना तशवीश की बात ज़रूर है। और इसीलिए जावेद आफरीदी साहब के बाद में हमें ट्वीट्स और बाकी स्टेटस भी दिखाई दिए जिसमें उन्होंने हिंट दिया कि वो कुछ चेंजेस करेंगे अगले साल जाके, जैसे कोयटा ने कराची ने इस बार की थी। इसी तरह जनाब कल कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम उन्होंने बिल्कुल रुथलेस अप्रोच, हालांकि मैच बड़ा अच्छा हुआ और हसन नवाज इस वक्त स्टार ऑफ द सीज़न बने हुए हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, चूँकि मुसलसल उन्हें दूसरा मैच लगातार जो है वो जितवाया है और आखिरी बॉल पर उन्होंने छक्का लगाकर मैच जितवाया और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 15 पॉइंट के साथ एक डोमिनेंस दिखाई है इस पूरे PSL के अंदर। और इस वक्त उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस इसलिए कही जाएगी कि जब वो सीज़न में आए थे तो बहुत सारे खदशात थे, लास्ट 3 सीज़न से उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन 15 पॉइंट्स के साथ दे आर वे अहेड इन द PSL। इन दोनों मैचों से बात करेंगे और इसी तरह आज जो कराची इस्लामाबाद का मैच होना है जिस पर अब प्ले ऑफ के क्वालिफायर का फैसला होना है, क्योंकि अभी सिर्फ कोयटा का फैसला हुआ है लेकिन अभी कराची और इस्लामाबाद की रेस जारी है, उसकी क्वालिफिकेशन भी हमारे पास मौजूद है। इस सारी सूरत में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रोज़ की तरह फैसल इलियास साहब, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल, पहला मैच बहुत अच्छा हुआ लेकिन चूँकि डेड रबर था, आई थिंक हमने भी डिसाइड किया कि उसको बाद में कवर कर लेते हैं। व्हाट अबाउट नाउ कराची, सॉरी पेशावर एंड जो उनका मैच था लाहौर के साथ। सो एक तो बारिश हुई, 13 ओवर तक महदूद हुआ, लगा ऐसे जैसे दोनों टीमों को रैपिडली कुछ ना कुछ चेंजेस करनी चाहिए थी, जो मुझे लाहौर में दिखाई दी। जमान खान खेलते हुए नजर आए, वो जो नए बॉलर जिन्होंने 3 विकेटें लेके मैन ऑफ द मैच बने, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, चूँकि उनके पास वेरिएशन थी, वो ऑर्थोडॉक्स बॉलर नहीं थे। क्या गलत हुआ पेशावर ज़ल्मी की तरफ से पहले तो कल, और फिर हम सीज़न की तरफ भी आएंगे चूँकि पूरा रिकैप करना जैसे हमने मुल्तान का लास्ट टाइम किया था। अगेन बॉलिंग ने जो है बहुत ज़्यादा रन करवा दिए लेकिन आखिर में कम बैक हुआ था, बट बैटिंग में फाइट नज़र नहीं आई फैसल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बैटिंग में फाइट से पहले मतलब अगेन जो हमने पिछले मैच जो वो हारे थे उसमें भी हमने देखा कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग कराना, सबसे पहला ब्लंडर जो मुझे लगता है बाबर ने जो एक बार फिर किया वो ये किया कि टॉस जीते और उन्होंने ये फैसला किया कि वो चेस डाउन करेंगे। ऑल्दो वो चेस पे पिछले दिन फॉल्टर कर चुके थे, लेकिन चले किसी हद तक ये दे देते हैं कि ओवरकास्ट कंडीशंस थी। हाँ, शायद ऐसा लगा कि उनके 5 ओवर तक जो है नहीं। दूसरा ये भी किया चूंकि आपको मसविन मैच था, अगर बारिश दोबारा आती तो डकवर्थ लगता तो आप पहले से तैयार होते, आप तेज खेल रहे होते, शायद ये चीज़ में थी। आप क्या समझते, फिर भी जस्टिफाइड था डिसीजन? लेकिन ये तो चीज़ें देखें 13 ओवर्स के बाद जो मैच हुआ है उसमें देखें ड्यूरिंग द मैच जो ब्रेक होता है उसमें सारी एक्टिविटीज़ की गई। इसका मतलब ये था कि मैच शुरू होने के बाद, क्योंकि देखिए विकेट गीला था, उसके बाद बारिश नहीं हो रही थी, विकेट को और आउटफील्ड को ड्राई कर रहे थे, तो मैच तो 13 ओवर्स का पूरा होना था। अब आपको ये डिसाइड करना था कि आपको बैटिंग पहले करनी है या बाद में करनी है। तो हमें लगता है कि बाबर को हमेशा यही लगा कि उनकी जो चेस करना है वो उनकी स्ट्रेंथ है। हालांकि वो समद को भी टीम में लाए, सदाकत को भी उन्होंने ऊपर खिलाया, लेकिन देखिए बैटिंग जिस तरह की फॉर्म में हमें साइम अयूब दिखे हैं, जिस तरह बाबर देखें, चाहे उन्होंने एक जगह 50 की एक जगह 90 की, लेकिन वो बाबर दिखे नहीं है। वरना उनकी चाहे वो तेज रन नहीं करते लेकिन उनकी एक क्लास दिखती है, वो क्लास नहीं दिखी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू शाहीन शाह अफरीदी। कल बहुत ही अलग कप्तानी थी उनकी और मैंने देखा कि कल एक जो स्टेप्स थे ना वो तरीके से ले रहे थे, चाहे वो हारिस रऊफ को पीछे कंटेन करना हो, चाहे वो सलमान मिर्जा को खिलाना हो, जिस तरह की बॉलिंग उस लेफ्ट आर्मर ने कराई है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फॉर समबडी हु इज प्लेइंग हिज फर्स्ट गेम। और ऐसा लगा जैसे कि ट्रम्प कार्ड छुपा हुआ था, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की। अगर उनकी पेशावर की तरफ से भी देखे तो दानियाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने बेसिकली बताया टीमों को कि किस तरह इस पिच पे बॉलिंग करानी है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग और मुझे लगता है पेशावर के 8 पॉइंट भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा है जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। अभी इनको देखें, वो मैच हॉन्ट कर रहा होगा जब कोयटा से वो आखिरी ओवर में 3 कैचेस छोड़ के हारे थे। जी इस तरह के मैचेस जो हारे हैं, फिर आखिरी 2 मैचेस में तो बाबर एज अ कैप्टन लुक्ड अ कंप्लीटली फ्लॉप कैप्टन। ही वाज नॉट देयर एनीवेयर, मतलब ना बैटिंग ना फील्डिंग ना ही उनकी कैप्टनसी, मतलब जिस तरह वो कवर्स में खड़े होते हैं, जरा सी पीछे बॉल हो तो वो कभी भी भाग के अटेम्प्ट नहीं मारते, जिंदगी भर नहीं करेंगे ये अटेम्प्ट। मतलब कोई तो खुद भी देखें, अ टीम इज एज गुड एज अ कैप्टन इज। अगर आपका कैप्टन एफर्ट करता हुआ दिखेगा डेविड वार्नर की तरह, अगर आपका कैप्टन एफर्ट करता हुआ दिखेगा शाहीन शाह की तरह, जो भी है,
बैटिंग में भी आखिरी ओवर उन्होंने 6 मारा, बिल्कुल, मतलब ही लुक टू बी देयर। बाबर का ये कि बाबर दिखते नहीं है, बाबर बिल्कुल जब पढ़ रहे होते तो गायब होते हैं वो, ठीक है, तो उस एटीट्यूड के साथ नहीं हो सकता। और जिस तरह साइम अयूब ने कल शॉट खेला इतने नॉकआउट मैच में, इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। मतलब एक ऐसा प्लेयर है जिसपे पूरी टीम डिपेंड कर रही है और वो बॉल आने से पहले डिसाइड कर लेता है कि मैं 9 लुक मारूंगा। और देखें इस पूरे टूर्नामेंट में आपको ये पता चल गया कि क्रिकेट, इवन T20 क्रिकेट इज नॉट अबाउट स्लॉगिंग, इट्स अबाउट प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। जो हमने जेम्स विंस को देखा है, जो हमने डेविड वार्नर को देखा है, जो हमने अब्दुल्ला शफीक, बहुत फ्लॉप हुए लेकिन जो भी उन्होंने खेला है प्रॉपर खेला है। सो यू नीड टू बी अ प्रॉपर बैट्समैन फर्स्ट, उसके बाद ये सारी इंप्रोवाइजेशन होती है। पहले 6 ओवर में जिस तरह मोहम्मद हारिस इंप्रोवाइजेशन करते हैं, जिस तरह साइम अयूब इंप्रोवाइजेशन करते हैं, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब एज अ क्रिकेट फैन यू डू नॉट लाइक टू वॉच इट। मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 9 लोग पीछे मारते हैं, वी वांट रिजल्ट्स एंड वी वांट यू टू प्ले इन द वी व्हेन द बॉल इज डूइंग समथिंग। आप पहले ओवरों में 9 लुक शॉट मारने जाते हैं और इतना बुरा लगता है कि आप पीछे अपने हेड विकेट हो गए यार। सो वेरी डिसअपॉइंटिंग। या बिल्कुल, इट्स अ वर्स्ट एवर टाइम। वो पेशावर ज़ल्मी के उनका जो मेन प्लेयर जिसको उन्होंने पूरे सीजन में पूरा चांस दिया, वो ऐसे शॉट आपने रखे हुए हैं, सुफियान हकीम, उनको आपने जाया किया। वैसे इस तरह मैं आता हूं क्योंकि ये हम पूरा सीजन के रिकैप में बात करेंगे, अगर हमारा पैकेज रेडी है तो उसकी तरफ फैलाते हैं। लेकिन पहले मैं आपसे बात करूंगा जो 100 माफ कीजिएगा 149 में बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर, बहुत बुरी फील्डिंग की, बहुत चांसेस दिए। फ़खर जमान को तो आप एक चांस दे दें, आज खबर नेबर्स के, वो उसका फिर क्या नतीजा होता है, वो तो है ही इम्पैक्ट प्लेयर हैं। उन्होंने तो आप देखें 36 पे 60 किए, वो खेलते ही ऐसे हैं, आइदर ही इज मिस और आप और ये कह रहे फखर की बैटिंग जो है ना, उनके कैलिबर के हिसाब से कहीं भी ही वाज नोवेयर क्लोज टू। लेकिन लाहौर को क्रेडिट ये जाएगा कि नईम और फखर ने ये तय कर लिया था कि ये सिर्फ 13 ओवर का मैच है, नो लुक बिहाइंड, हमने सिर्फ शॉट्स खेलनी है। हमने देखा कि कुशल परेरा आए, वो मारते चले गए। हमने देखा कि आसिफ अली आए, उन्होंने तो आके ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की, 6 में 18, 2 छक्के 1 चौका, ही डिड हिज जॉब। उसी तरह थोड़ा सा कमबैक हमें पेशावर ज़ल्मी का नजर आया, लग रहा था 160-70 हो जाएंगे। पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि वो जो 13th ओवर था, पेशावर ज़ल्मी शायद अगर वो चांसेस ग्रैब करता, सिचुएशन कुड हैव बीन डिफरेंट। जब आप 130 में भी चेस कर रहे होते, 135 150 वाज ऑलवेज अ टफ टोटल जब आप पे प्रेशर आ गया। सर देखें, पेशावर ज़ल्मी की मासद के साथ जो टीम है ना, वो टीम वहाँ हार जाती है जब आपकी 12 से ऊपर का रन रेट आपको चाहिए हो ना, 12-13 ओवर के लिए। आपको 13 ओवर तक 12 के रन रेट की वजह है ना, आपके पॉइंट की वजह है। जब आपका फॉरेन प्लेयर टॉम कर्लो, कैडमोर, मैक्स ब्रायन, मिच ओवन परफॉर्म नहीं करेंगे, विंस की तरह, साइफर्ट की तरह, एलन की तरह, रेसिपी ऑफ डिजास्टर। लेकिन आप सर ये नहीं, मतलब आप देखें इट डजंट मैटर कि आपके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, आपका ज़्यादा स्टेक आपके लोकल प्लेयर्स पे है। अगर आप देखें कराची किंग्स से अगर विंस और उन्होंने खेला वार्नर ने, तो उसके बाद बाकी आपके लोकल प्लेयर्स ने भी फिनिश किया। लोकल प्लेयर्स, आप एक बात बताएं, पूरे टूर्नामेंट में लोकल प्लेयर्स कहाँ हैं आपके? या तो उनको वो सही से जो चांस देना हो तो वो दिया ही उन्होंने। टॉप ऑर्डर में तो बहुत कम खेल रहे हैं। लाहौर को आप चाहे जितना भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन नईम को जिस तरह चांस दिया उन्होंने, हालांकि अभी भी उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दे स्टक विद दिस प्लेयर और उन्होंने पूरा उनको मौका दिया। अब आप देखिए कहाँ पेशावर ने किसी को चांस दिया, मतलब स्पिनर्स भी रोटेट। लेकिन फैसल यहाँ एक आर्गुमेंट, हारिस साइम बहुत प्रॉपर चांस दिया, लेकिन साइम फिटनेस ले का भी कंसर्न था। मुश्ताक अहमद ने बोल दिया एक पोस्ट मैच में, जो उनके कोच है, कि साइम को शायद कुछ मैचेस खेल लेने चाहिए थे या हमें अरेंज कर देने चाहिए थे, वो थोड़ा सा रस्टीनेस के साथ आए। हारिस को पूरा टूर्नामेंट दे दिया आपने, और क्या आप करेंगे एक यंगस्टर के लिए? उसको कहीं तो डिलीवर करना चाहिए था। ये लोग ज़ल्मी के फैन सोच रहे हैं। जावेद हफीज साहब का पता है, तो इंस्टाग्राम पे राइट आफ्टर द मैच जो उनका पैगाम है उनका ये था कि हमने यंगस्टर को पूरा चांस दिया है। अगर आप देखें तो अली रजा पूरा खेले हैं, आप देखें हुसैन तल्लत को पूरा सीजन मिला है, आप देखें तो कहीं आपको साइम या हारिस यंगस्टर्स तो नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोकल प्लेयर्स को उन्होंने लिखा कि नेशनल टीम तक पाथवे है आपका, ये आपको खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप देखें ना, साइम और हारिस को जो उन्होंने किया है, देखिए बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छा परफॉर्म भी करते रहे, बट इससे बहुत बेहतर करना चाहिए था। जब आपको टीम मैनेजमेंट किसी फॉरेन प्लेयर को पिक किए बगैर आपको टॉप 3 में मुसलसल चांस दे रही है। जॉब पावर प्ले तो किसी भी प्लेयर के लिए एक लॉटरी होता है फैसल, कि आप खुलकर खेलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने देखे हारिस को पूरा चांस दिया है, और साइम अयूब तो पाकिस्तान टीम के लिए भी इतना अच्छा किया है, उनका चांस तो नहीं, वो डिजर्व करते हैं उस पोजीशन पे खेलना। लेकिन देखिए हारिस को आप ये समझ लें कि जिस तरह का वो खेलते हैं, वो एक तो पूरे एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेलते हैं। उनका डिफेंस तो है नहीं, सही है, वो हमेशा ऊपर रहते हैं और ऊपर मारने की कोशिश करते हैं। जहां भी बॉल लो एंड वो होगी ना, तो वो आउट ही होना है उन्होंने, ठीक है, ये तो है। और देखिए हारिस का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ही डजंट वांट टू चेंज। जैसे हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो अपने जो वीकनेसेस हैं उसको सुनना नहीं चाहते, अपनी चीज़ों को सही करना नहीं चाहते। हारिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज। ही इज़ अ ग्रेट कीपर, ग्रेट एथलीट,
अगर आप एज ए कीपर देखें आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बैटिंग में मुझे लगता है ऐसे ही रहेंगे क्योंकि वो चेंज होना नहीं चाहते और यही उनका खासा है। अब ये कप्तान को सोचना है कि मेरे इस तरह के प्लेयर्स पे मैं 150 रन 13 ओवर का प्रेशर डालूं या मैं इनको पहले अनलीश करूं एक ऐसे विकेट पे जो विकेट जो है वो बैटिंग फर्स्ट को सपोर्ट करता है। और मुझे याद है फैसल अच्छी रॉन्ग बाबर उनको चांस देते हैं। वही है ना यार, आप एक बंदा है जो दरिया में तैरता है, उसको कहते हैं तो समंदर में भी वैसा ही तैर और मैं तुझे लाइफ जैकेट भी नहीं दूंगा, तो फर्क पड़ जाता है। सो बाबर ने इनकी टीम को चांस मिला, लेकिन हमेशा ऐसे चांस मिलता है कि इनको पहले ओवर से जाके 20 रन बनाने हैं। आपने ठीक कहा, हारिस और सैम की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, खासतौर पर हारिस की पहले बैटिंग करते हुए अंडर प्रेशर वो जब नहीं होते हैं। आपको कप्तान का ये काम है, ये कप्तान का काम है। मैंने आपको जब हमने शोज को दोबारा रिज्यूम किया था, मैंने आपको यही कहा था कि नाउ द टेस्ट विल बी ऑफ द कैप्टन्स, कि वो किस तरह कंडीशंस को समझते हैं, अपनी टीम को समझते हैं। अब आप देखें ल्यूक वुड जैसा बॉलर जो पिछले मैच में सिर्फ 19 रन दिए थे 4 ओवर में, कल वो पिट गए क्योंकि आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉलर भी बड़ा डिपेंड करती है। आप देखें बॉलर को बड़ा हर्ट किया उनकी जो 2-3 ओवर में 35 रन हैं। पूरा मोनोटोनस आप बॉलिंग लेके गए, अगर पेसर्स को पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है उनको, बिल्कुल। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सुफियान मुकीम टाइप का लेफ्ट आर्मर नहीं है। आपने पूरे सीजन में कितने चांस दिए उन्होंने दूसरे। अब आते हैं आप उस वाले सवाल के ऊपर, क्योंकि सीजन में अंदर स्क्वाड भी थोड़ी देर में ले आते हैं पेशावर ज़ल्मी का। देखिए पिक्स जब हुई थी, हमारा ये ख्याल था पहले बल्कि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो सीजन का थोड़ा रिकैप करते हैं पेशावर ज़ल्मी का, क्योंकि उनकी जो रिटेंशन है उससे लग रहा था बहुत कोई स्पिन विकेट होंगी। कल उनके डायरेक्टर क्रिकेट हेड कोच मोहम्मद अकरम साहब ने भी ये कहा कि जिस सीजन में ये टूर्नामेंट इस बार हो रहा था, यूजली यहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, लेकिन फिर हमें ग्रास विकेट नजर आए, हमें फास्ट बॉलर नजर आए, तो हमने फिर उसी तरफ फास्ट बॉलर खिलाना शुरू कर दिए। बट क्या मेजर क्वेश्चन है, मिड सीजन तो तब्दीलियाँ जो की वो की, लेकिन खुर्रम शहजाद, सलमान इरशाद, आमिर जमाल, हसीबुल्ला, ये 4 ऐसे प्लेयर थे जिनमें से कम 3 फास्ट बॉलर में 2 आप रिटेन कर सकते थे। आमिर जमाल इज द पाकिस्तान नंबर 1 ऑलराउंडर राइट ना, मुझे लगता है जो प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर्स हैं फ़हीम अशरफ के साथ साथ। आपने उनको जाने दे दिया, आपके पास रिप्लेसमेंट भी उनकी नहीं थी। इसको फैसला डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पेशावर ज़ल्मी को हम रैप अप करते हैं क्योंकि उनका सीजन अनफॉर्चुनेटली मुल्तान की तरह यहाँ पर अख्ताम पजीर हुआ, लेकिन उसके बाद कल जो मैच हुआ था कोयटा पर, उसमें हम ज़रूर बात करेंगे। फैसल, हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि जो रिटेंशन हुई थी, उसके अलावा एक चीज़ और की पेशावर ज़ल्मी ने, कि जो टॉम कॉलर कैटमोर को किसी फ्रेंचाइज ने पिक किया था, कल वो मुल्तान थे या कराची, मुझे याद नहीं, ड्राफ्ट में पेशावर ज़ल्मी ने RTM किया, राइट टू मैच करके उनको वापस बुला लिया अपने पास। तो उस पर भी बड़े लोग हैरान हो चुके, टॉम कॉलर कैटमोर की वो परफॉर्मेंस नहीं थी, क्योंकि आप शायद दीगर ऑप्शन पर जा सकते थे। इस पर आपके पास काफ़ी प्लेयर थे, अगर आप देखें तो केन विलियमसन, विंस, इसी तरह बहुत सारे और प्लेयर्स थे। लेकिन असल जो धचका पहुंचा मुझे लगता है वो ये था कि जब आपने 3 स्पिनर्स को रिटेन कर लिया और उन तीनों ने खेला ही नहीं, और आपने अपने तीनों फास्ट बॉलर को जाने दिया, ये पेशावर ज़ल्मी को न सिर्फ इस सीज़न में हर्ट कर गए, बल्कि आप अगले सीज़न में भी आपको वो प्लेयर मिले ना मिले, अब है दौड़ लगने वाली बात। और आप देखिए कोई भी टीम ऐसी बता दें इस जो टॉप 4 में है, जो ऐसी हो जिसके पास कोई भी एक फ्रंटलाइन स्पिनर ना हो। कराची है, उसके पास नबी है, लाहौर ने रिशद को रखा था, अब भी उन्होंने सिकंदर रजा को पूरा चला रहे हैं वो, और कल भी हमने देखा कि आसिफ को भी उन्होंने लिया। सो हर टीम जो है एक स्पिनर को लेके, अबरार हैं, किसी मैच में उन्होंने ड्रॉप नहीं किया। अगर अबरार इवन अगर जो एक्शन के लिए खेलते रहे उनको भी लेके आए, आप यू कैन नॉट गो विदाउट अ स्पिनर यार, मतलब कैसे आप बिल्कुल ही एक मोनोटोनस पूरा एक वो रख लेंगे। लेकिन देखिए बाकी जो ये इस पे जो ड्राफ्ट में चेंजेस हैं, देखिए आप कभी कभी बेट करते हैं अपने उन प्लेयर्स पे जो आपके सिस्टम में होते हैं, ठीक है, तो आप ये हो सकता है कि इनको कैटमोर पे ये लग रहा हो कि यार ये डिलीवर किया है तो वो कर जाएगा। अब ये काफी अनफॉर्चुनेट था पेशावर के लिए कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया। मुझे ये भी लगता है कि उनका नंबर भी काफी आगे पीछे रहा, क्योंकि देखें बाबर शुरू में ओपनिंग पे स्टार्ट हुए, फिर वो नंबर 3 पे आए, कैटमोर की पोजीशन चेंज हुई, उनका रोल कभी भी क्लैरिफाई नहीं हुआ। और देखिए आप आखिरी मैचेस में अगर आप हर मैच में आपको 200 रन चेस करने हैं, 13 ओवर में 150 रन चेस करने हैं, तो आप आते ही इतना प्रेशर में है कि आप उसमें से 4 में से एक ही बार डिलीवर करेंगे। लेकिन कल के मैच में मुझे लगता है कि पेशावर की बैटिंग जो है ना, उससे ज्यादा उनकी बॉलिंग ने बहुत बड़ा फ्लॉप शो किया है, और फील्डिंग ने स्पेशली, बिकॉज अगर आप कल की बैटिंग देखें, कोई प्लेयर आपको सिवाय आसिफ अली के, फखर जमान भी अपने पूरे पीक पे नहीं थे, उनके 3 कैचेस छूटे हैं और वो बिल्कुल ही मिस टाइम कर रहे थे। दानियाल को तो वो बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि पेशावर की बॉलिंग ने ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। चलिए आखिर में उनके जो ऑनर है जावेद आफिदी साहब, उनका एक ट्वीट आया जिसमें कहते हैं कि 2 आवर पैशनेट ज़ल्मी फैंस, उन्होंने सॉरी भी किया है कि मुझे उनसे मतलब सॉरी, और उसके साथ उन्होंने कहा कि दिस प्लेटफॉर्म remains a launch pad for national careers. Major changes are coming. We will rebuild with grit and purpose inshallah. उन्होंने कहा request to our Zalmi fans as a national product, let's unite to support all PSL team now in the spirit of cricket. उसके साथ उन्होंने चीज़ें की, वो आई थिंक
सही वक्त पर बातों पर उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों पे ना हम प्लेज करना चाहेंगे कि इनके ऊपर अब काम होना शुरू हो जाए। एक तो हम फ़ैन पार्क्स बनाएं जैसे वो बनाते हैं पेशावर में, तो पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी मार्केटिंग कैंपेन था, कि आपका भी टॉपिक इसमें आ गया कि मार्केटिंग कैंपेन हमें पीएसएल की और बहुत अच्छी करनी चाहिए, जो कि पूरे साल में सिर्फ 15 दिन पहले कैंपेन शुरू होती है, बाकी कुछ नहीं होता। लाहौर कलंदर्स करता है, पेशावर ज़ल्मी करता है एक्टिविटी, बाकी कुछ होता ही नहीं है। सो फैसल, आपकी तो एक्सपर्टीज़ में शामिल है ये सारा शोबा। आप समझते हैं कि पीएसएल को और बड़ा ब्रांड बनाया जा सकता है, एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, एक्टिवेशन की जा सकती हैं? हम जस्ट एक गाना रिलीज़ करते हैं और फिर हम बोलते हैं जी लॉन्च हो गया जी पीएसएल। इसके अलावा भी सर कुछ किया जा सकता है, या हमें तो यही पता है जो कि हम तो मार्केटिंग समझते नहीं जी? लेकिन देखें ये फिर पीसीबी का स्पेशली काम है। Exactly. पीसीबी का इवेंट है एंड दे हैव टू गो इनटू ऑल ऑफ दिस, बिकॉज देखें अभी अगर ये फ्रेंचाइजेस जो अभी भी 10 साल बाद भी मेरे ख्याल में ब्रेक इवन पे भी नहीं आई है, बहुत सारी फ्रेंचाइजेस ये खुद एक चैलेंज फेस कर रहे हैं इसको एक प्रॉफिटेबल, बिकॉज देखें ये सब इसको इवेंचुअली पहले तो पैशन था, उसके बाद अभी एक बिजनेस है इनका जिसको प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। बिजनेस चलेगा तो ठीक चलेगा। मुझे लगता है कि पीसीबी बाकी सारे इवेंट्स की तरह सिर्फ जब इवेंट होने वाला होता है ना तभी जागता है, विच इज़ नॉट राइट। और मुझे लगता है कि पीसीबी में अब ऐसे लोग होने चाहिए जो इस इवेंट को और एक थोड़ा सा अपलिफ्ट होना चाहिए इस टूर्नामेंट का। और दूसरा ये है कि बहुत सारे जो आपके जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, जैसे क्वेटा हो गया या कराची हो गया, ये मतलब कराची बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, लेकिन सबसे बड़ा शहर कोई एक्टिविटी नहीं होती सर, अभी भी नहीं हो रही। हाँ, सो ये एक है, मतलब अब ये इनके तो ओनर वैसे ही बहुत ही सटल आदमी है, बहुत ही समझदार, और हमने देखा कि हमेशा एक इनका एक लेवल होता है हर कम्युनिकेशन का। बड़ा अच्छा मैसेज है उन्होंने कि जाते जाते भी वो ये कह रहे हैं कि पीएसएल को सपोर्ट करें, एंड ही इज राइट टू सम एक्सटेंट कि ये एक प्लेटफॉर्म मिलता है प्लेयर्स को। बिल्कुल। लेकिन मुझे अभी लगता है कि पेशावर की टीम में बहुत सारी नौकरी जाने वाली है। उन्होंने कहा मेजर चेंजेस आर कमिंग अप। हाँ, क्योंकि मसला ये कि देखें, सॉरी टू से, देखें बाबर एज अ कैप्टन ही हैज नेवर डिलीवर्ड, मतलब, और उनकी अब कैप्टनसी का इतना बड़ा एक बोलो ना डाउन टर्न है कि ही आल्सो हैज टू थिंक अबाउट इट। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, आखिर में फैसल ज़ल्मी के हवाले से कोयटा का भी वैसे मैं शामिल करता हूँ। इन दोनों टीमों ने अब तक होम मैचेस नहीं खेले। आईपीएल इज ऑल अबाउट होम एंड अवे मैचेस। मैं बाबर पे, क्योंकि बाबर को मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इतने सारे जो हम देखते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं वो अभी भी बाबर करते हैं। माइक हैसन का नाम आया, उन्होंने बाबर रिजवान बोला तो फिर वो बाबर को करना शुरू हो गए। आप अभी जो आखिरी 5 मैचेस देखे बाबर की, जिस तरह की बैटिंग हुई है इसमें, डू यू थिंक ही इवन डिजर्व्स द स्पॉट इन द टीम? देखिए, मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान में इसमें जो टैलेंट है ना ओवरऑल, या तो हमारे पास सारे ऐसे प्लेयर आ जाए, विंस, साइफर्ट, एलन, वार्नर, इस तरह का टैलेंट आएगा तो हमें फिर अपने ब्रांड को पहले ठीक करना है। बाबर अब तक इन टीमों में फिक्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तो 20 ओवर खेलने वाले प्लेयर नहीं। फैसल, आप नेशनल टीम, आप अपनी नेशनल टीम का भी हाल देखें, नवाज जैसा प्लेयर आ गया है। अब अगेन माइक हैसन के हवाले से कुछ खबरें आई हैं बड़ी मतलब क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स पर, उन्होंने कहा कि मैं इनसे काम लेना चाहता हूँ, मैं इनसे बैठ के बात करूंगा। नाउ दिस इज द कोच जॉब। अगर आप बाबर आजम की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आप रिजवान से कोई काम लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप ट्राई करेंगे। अगर आपने ले लिया, यू आर अ गुड कोच सर, बट अगर आपने नहीं हुआ तो आप ड्रॉप कर दें। बट आप एक अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो माइक हैसन की अगर ये सोच की खबरें ठीक हैं तो मैं समझता हूँ अप्रोच बुरी नहीं है कि आप इतने बड़े प्लेयर्स को कम से कम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। दूसरा यस, इनको अपने आप को ढालना पड़ेगा नए वक्त के मुताबिक, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए T20 इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर बैटिंग, आपकी कहीं तो इंप्रूवमेंट दिखे। आपकी फील्डिंग वैसे ही, आपको बॉल जाते हुए दिखती है, आप उस पर जाके वॉक करके जाके उसको उठा के लाते हो, आप नहीं अटेम्प्ट करते उसको कैच करने के लिए। देखिए, जब विराट कोहली 36 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहा है, किसी ने सोचा था ऐसा होगा? लेकिन आज अगर आप हाइंडसाइट में ये देखेंगे, बहुत सारे क्रिकेटर्स जब T20 फॉर्मेट आया तो उन्होंने कहा था कि अब जो है ना प्लेयर्स की लाइफ शॉर्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। और आप देखिए, डेली खेलना है, आपको ट्रैवल करना है। सर्कल में आपको बाबर भी फंसता हुआ दिखता है, सही है, वो भी फंसते हुए दिखते हैं ना। वो T20 के पूरे प्लेयर बन पा रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट से आपसे ड्रॉप हुए हैं बाबर रिसेंट। सही कह रहे हैं, उनका जो कैरियर का जो इस वक्त आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की, हैज टू रीथिंक। और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि फैसल इस मामले में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई माइक हैसन की एंट्री इन पाकिस्तान क्रिकेट। वो शाहीन को, बाबर को, हारिस को, इन सबको बैठ के क्लैरिटी दे देगा। अभी तो एंट्री होनी है, वी कैन नॉट से कि ये देखिए, अब ये सब बहुत बड़े बड़े, अभी शाहीन शाह वो 19 साल वाला शाहीन शाह नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा से बैठ के वो बात करेगा, रोल देगा। लेट्स होप क्लैरिटी, आपका ये रोल है, आप निभा सकते हो, ठीक है ना, थैंक यू सो मच, दैट्स इट, दैट्स हाउ क्रिकेट प्लेड। आखिर में मेरे ख्याल में ये बात है, मैं फैसल के सवाल का नहीं लूंगा क्योंकि पूरे ब्रेक पे जाना है। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडियर्स को होम मैचेस मिलने चाहिए। आईपीएल इज ऑल अबाउट होम एंड अवे मैचेस। हमारा 11वां सीजन आ रहा है, हम 6ठी, 7वीं, 8वीं टीम अब डाल चुके हैं, डालने वाले 7वीं, 8वीं टीम, बट अब तक हम होम एंड अवे मैचेस नहीं करा सके। ये मार्केटिंग के लिए भी अच्छा नहीं होता। आपकी जो फैंस बेस है, फैन सपोर्ट है, मर्चेंडाइज सेलिंग है, सब राइवलरी से बनती है, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं। आई रियली होप के अरबाब नियाज़ स्टेडियम अगले साल जरूर कंप्लीट हो जाए, पेशावर ज़ल्मी वहाँ खेल रहा, और कोयटा को भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मौके मिलने चाहिए
और अगर फैसलाबाद सियालकोट को ला रहे हो तो वहाँ भी पहले स्टेडियम बनाएं सर, वहाँ पे मैचेस करवाएं, फिर टीम लाइएगा, वरना वही हो रहा होगा जो अभी हो रहा है। शुक्र है कि लाहौर की टीम पहुंच गई है, ये पीसीबी का काम है। और शुक्र है लाहौर की टीम इसलिए भी लोग कह रहे हैं प्लेऑफ में पहुंच गई, वरना शायद वहाँ क्राउड ना आता, ये भी एक फैक्टर है जो हमें डिस्कस करना है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कल जो कोयटा का मैच हुआ उसको जरा रिव्यू करते हैं, चूंकि हसन नवाज अगेन प्रूविंग कि वो मैच को फिनिश करना जानता है। उसने ये प्रूव करके दिखाया, लोग उसका नंबर नहीं था, वो सेंचुरी बना के आता है एज ओपनर, मिड ऑर्डर में परफॉर्म कर रहा है। इट शोज कि कितने वो कमिटेड हैं, कितने वो इसी तरह वर्सटाइल प्लेयर भी हैं। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब कल का पहला मैच मुल्तान सुल्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स, और मैं देखा हसन नवाज ने एक मरतबा फिर शानदार बैटिंग की। उनका नंबर जो है वो एज ओपनर है पाकिस्तान T20 टीम में, लेकिन यहाँ वो बैटिंग कर रहे हैं बहुत नीचे जाकर, मतलब 5वें नंबर पे। लेकिन फैसल अगेन 38 बॉल 68 रन, छक्का मार के मैच को फिनिश करना। 6 छक्के कल भी उन्होंने लगाए और अपनी टीम को 15 पॉइंट के साथ। नाउ दिस इज़ एब्सोल्यूट डोमिनेंस। मुझे याद पड़ता है 15 पॉइंट मुझे कम ही याद पड़ते हैं फैसल PSL की हिस्ट्री में किसी टीम ने 15 पॉइंट किए हों, और ये तो उनका एक मैच बारिश की नज़र हो गया, वरना दे कुड हैव बीन ऑन द 16 पॉइंट। सो 190 आप चेस कर रहे हो, आप रिलैक्स हो, आपने चेंजेस किए हैं, बट सम हाउ हसन नवाज अगेन मैनेज्ड टू विन द मैच। दैट शोज द प्रोफेशनलिज्म एंड द डेडिकेशन ऑफ दिस कोयटा टीम अमंग्स देम, कि उन्होंने इस मैच को भी बिल्कुल सीरियस लिया, और हसन नवाज ने जिस जिम्मेदारी से मैच को फिनिश किया है, ये रियली इम्प्रेस्ड अस। नो डाउट, मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में ये इनसे अच्छा बैटर अभी कोई नहीं दिखा है पूरे टूर्नामेंट में। और जहां हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की तारीफ कर रहे हैं, हमारे पास लोकल एक ऐसा प्लेयर है जो स्पिनर्स को हिट करता है, और सबसे बड़ी बात ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मैचेस को फिनिश करता है। पेशावर के अगेंस्ट हम किसको याद नहीं है कि किस तरह का उन्होंने मैच फिनिश किया था। सो ये जो 15 पॉइंट्स आए हैं उसमें फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी है, उसमें खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और नवाज ने 2-3 इनको मैचेस लिटरली हारे हुए मैचेस इनको जिताए हैं। बड़े अच्छे साइंस हैं। अब देखें, अगर आप पाकिस्तान की टीम की बात करें, अब आप मिडिल ऑर्डर में मां सदाकत को देख सकते हैं, आप हसन नवाज को एब्सोल्युटली देख सकते हैं। अब बस यही है कि अब इनको दोबारा इंटरनेशनल टीम में इनको ओपनर ना भेज दिया जाए, बिकॉज बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि ये बंदा मिडिल ऑर्डर में आके आपको गेम्स फिनिश करा सकता है, और ये एक रेयर टैलेंट होता है जो एटलीस्ट इस लीग में तो हमें दिखा है कि इस बंदे में है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप देखें, एक राइली रूसो के साथ एक ये इनिंग खेले थे जिसमें उन्होंने पहले 100 किए थे, फिर उन्होंने 100 किए थे उस मैच में। उसमें भी अगर आप देखें तो इन्होंने राइली रोसो जब तक मार रहे थे तो ये उसके सामने सिंगल डबल कर रहे थे, जैसे ही वो आउट हुए तो उन्होंने टेकअप किया और उन्होंने मैच को आगे बढ़ाया। सो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है कि बैट्समैन समझता है कि पार्टनर उसके साथ किस तरह खेल रहा है। सो यू डेवलप पार्टनरशिप्स एंड यू फिनिश द गेम्स, दिस इज व्हाट यू रिक्वायर। अब देखिए, पिछले मैच में पेशावर के बाबर 90 रन करके आउट हुए, बट ही कुडंट फिनिश द गेम, क्योंकि देखिए बैट्समैन जब क्रीज पे होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि इवन 2 ओवर में 60 रन भी चाहिए या 3 ओवर में 60 रन चाहिए, आपको वो स्ट्राइक लेने की जरूरत होती है। फिर आपको जबरदस्ती के डबल भाग के रन आउट होने की जरूरत नहीं होती है। यू विल हैव टू टेक द स्ट्राइक एंड यू विल हैव टू हिट सिक्सेस। अच्छा, कोयटा के ऊपर मैं इसको फिनिश करूंगा, चूंकि अब ये तो मतलब क्वालिफायर खेलेंगे, इनके पास तो भी चांस भी है। बट हम देखा मार्च चैपमैन और राइली रोसो के बगैर अगर हम देखें, कल जीत तो गए बट मुल्तान के खिलाफ जीते हैं, ये भी याद रखना है। सऊद शकील, ख्वाजा नाफे, अविष्का फर्नांडो, हसन नवाज, दिनेश चंदीमल, दानिश अदीद, बैटिंग में इनको बड़े मैचों में राइली रोसो और फिन एलन तो आ रहे हैं, तो उनका हमें पता चल गया। बट मार्च ऐप में राइली रोसो के बगैर आप समझते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। या अविष्का फर्नांडो आए हैं, हसन नवाज की जैसे फॉर्म है, दिनेश चंदीमल भी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं पाकिस्तान की विकेट पे, आई एम श्योर कि वो खेलना जानते हैं, क्योंकि एशियन विकेटों के वो प्लेयर हैं। बट मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि मार्च ऐप में राइली रोसो जिस लेवल के प्लेयर हैं वो मैच को साइड पे कर देते हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और राइली रूसो हमने देखा था, चैपमैन तो इतने रन नहीं किए, लेकिन रूसो में लगा था कि उस फॉर्म में आ गए जिन्होंने इस्लामाबाद के अगेंस्ट एक बैटिंग की, तो हैरानगी मुझे को आया नहीं, उनको प्रोटा ने कप्तान भी बनाया था। फिर वो साउथ अफ्रीका से कुछ प्लेयर आए हैं, लेकिन शायद NOC का बहरहाल मुझे लगता है कि उनकी वजह से मजा आता। जी हाँ, प्लेऑफ में वी आर गोइंग टू मिस द बिग नेम्स। इस तरह के प्लेयर्स हैं जो मैच को एक तरफ करते हैं और उनकी एक प्रेजेंस है टूर्नामेंट को अपलिफ्ट करती है, तो उनकी कमी तो ज़रूर महसूस होगी। लेकिन मुझे लगता है ख्वाजा नाफे ने अच्छी इनिंग खेली है, उन्होंने 50 रन किए ऊपर से आके। इन्होंने दानिश अजीज़ को भी ट्राई किया था लेकिन उन्होंने रन नहीं किया। तो मुझे लगता है कि बिटवीन दीज 2-3 प्लेयर्स दे विल फाइंड अ रिप्लेसमेंट फॉर राइली रूसो। लेकिन ऑब्वियसली राइली रूसो इज़ अ बिग प्लेयर और उनकी कमी महसूस करेगा। लेकिन कोयटा, अच्छा सॉरी एक अपडेट है माजरत के साथ, राइली रूसो है भी कमिंग, यस। तो फिर आई थिंक ये मुझे नबील आशमी उनके जो प्लेयर एक्विजिशन मैनेजर उनका ट्वीट याद आ गया, क्योंकि कल वो खेले नहीं, अच्छा फैसला था, देखा दोनों को नहीं खिलाया, बनता नहीं था, टीम ही तकरीबन नहीं खिलाई। आमिर भी राइली रोसो फिल एलन कह रहे हैं, तो कोयटा इज अगेन वन ऑफ द फेवरेट्स मुझे लगता है।
मुल्तान सुल्तान के ऊपर हमने जो बात की, आप भी इंडिया की तरह कर रहे हैं, शोशा छोड़ते हैं। हाँ नहीं, मुझे एकदम याद आया क्योंकि प्लेयर थोड़े सा आना जाना हुआ है ना, उसमें कुछ नाम आगे पीछे हुए, तो मुझे फिल एलन याद थे, बट मैंने इसलिए फौरन देखा, उनका ट्वीट खोल लिया, मुझे व्हाट्सएप पे याद था, नबील से मेरी बात हो रही थी, मैं उनसे पूछ रहा था। मुझे लगता है कि राइली रूसो एक तरह से एम्बेसडर हैं आपके पीछे, जिस तरह जितनी सीरियसली वो लेते हैं, जितना वो रेगुलरली आते हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी हैरत है फैसल के जो इनकी क्वालिटी, जो टिम डेविड ने क्वालिटी दिखाई, आईपीएल चले गए। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, पेशावर को एक और बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि उन्हें रॉबमैन पावल और इसी तरह वो जो थे रदरफोर्ड, वो दोनों कमाल के प्लेयर थे, ज़ल्मी की पिक्स थी, क्योंकि वो दोनों, खासतौर पर शरफेन रदरफोर्ड तो इस वक्त आईपीएल के बड़े प्लेयर थे भी नहीं, बट वो दोनों पेशावर ज़ल्मी ने जो हीरे तलाश किए थे, खासतौर पर शरफेन रदरफोर्ड, रॉबमैन पावल तो चले वेस्ट इंडीज से कप्तान है, वो दोनों आईपीएल चले गए। मुझे राइली रूसो की आज तक हैरत होती है, शायद इनका पूरा पोटेंशियल हमें कभी इंटरनेशनल क्रिकेट या दूसरी लीग में नजर नहीं आई। ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, नो डाउट। और साउथ अफ्रीकन होते इस तरह, देखिए ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो खेलते ही पूरे दिल के साथ है। जब ये 100% होते हैं तो ही खेलते हैं, ये जबरदस्ती नहीं लीग का हिस्सा बनते, विच इज अ गुड साइन। और देखिए पेशावर का यही प्रॉब्लम है कि पावल और रदरफोर्ड जब थे तो वो कुछ भी चेस कर जाते थे। यस, उन्होंने करवाया। अब इनके पास वो टीम नहीं है जिससे वो ये इतने बड़े चेस कर जाए। बिल्कुल नहीं, हैदर अली को एक दो मैच, एक दो सीजन खिलाए थे, वो उनके साथ अच्छा मिक्स कर लेते थे, मुझे याद है, नीचे खेलते थे। अच्छा, अब थोड़ी सी हम कोयटा की बॉलिंग पर अगर बात करते हैं फैसल, चूंकि खुर्रम शहजाद, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद आमिर नहीं भी खेले, उनको फर्क नहीं पड़ा, बट जो उस्मान तारिक आए 32 रन देके 3 विकेट हासिल किया, हालांकि उनका अभी भी जो पॉज है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, बाकी बैट्समैन बेचारा परेशान हो जाता होगा। लेकिन चलें जी, अगर हमारे क्रिकेट बोर्ड समझता है कि एक्शन क्लियर है तो फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले, लेकिन इट लुक वेरी डिफरेंट, ऑड लगता है बॉलिंग हो रही है। बट कोयटा के बॉलर्स में मुझे लगता है सऊद शकील का काम बड़ा आसान किया हुआ है, सब अपनी जॉब परफेक्टली करते हैं। फ़हीम अशरफ का रोल है कि वो मिडल में आके बॉलिंग करेंगे, नया बॉल करेंगे, वो कर लेते हैं। अबरार आते हैं, रन्स कंटेन करते हैं, प्रेशर डालते हैं, फिर विकेट निकालते हैं। उस्मान तारिक थोड़ा सा चांस लेते हैं, गेंद को फ्लाइट देते हैं, उनको छक्के एक आध पड़ता है, लेकिन वो विकेट ले जाते हैं। तो बड़ा वन डायमेंशन, बना कहते हैं ना, एक मशीनरी की तरह काम कर रही है बॉलिंग लाइन। आपने शुरू में ये कहा था ना कि देखिए प्लेयर्स की खुद की भी जिम्मेदारी है। आप कितना भी बड़ा प्लेयर ले लें, अगर वो खुद ही विलिंग नहीं है, अगर देखें जिस तरह के कल पेशावर ने, मैं बार बार पेशावर पे जा रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट क्योंकि मैच हुआ है तो हमें पता चला 9 प्लेऑफ खेलने वाली टीम पहली बार हुई है। अफसोस भी होता है बिकॉज हमारे घर में बहुत सारे फैंस हैं जो पेशावर को फॉलो करते हैं, तो वो बुरा लगे। अब आप देखें जिस तरह की मोहम्मद अली की कल फील्डिंग थी, मतलब आप बिल्कुल आंख के सामने वाले कैचेस छोड़ेंगे। साइम ने कैच ड्रॉप किया, यंग प्लेयर है, चलो साइम का थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि साइम कैचेस छोड़ेंगे। तो ये अच्छा, और वो कैचेस छोड़ने के बाद ल्यूक वुड ने एक बड़ा सिंपल कैच छोड़ा लॉन्ग ऑन, चौके भी हो गए वो, और वो सब चौके भी हो गए। सो वो ये और बुरा हुआ, बहुत ज्यादा। दानियाल की आपने शक्ल देखी थी बेचारे की, वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रही, डिजर्व के वो कल सलमान शाह के मसला क्या है, जैसे ही आपने फखर का कैच छोड़ा, वो चौका हुआ, वो 50 हुए, उसके बाद परेरा सामने वाली साइड पे, उन्होंने भी 2 छक्के लगा दिए, आपने होल्ड बैक करी, पूरा मोमेंटम आपका शिफ्ट हो जाता है। अगर वो विकेट होती तो वो डिफरेंट होता, मतलब आपने जहां 150 कंसीड कर दिया, आप 120 130 पे होते तो आपका बैटिंग भी एक अलग तरीके से। मुझसे कह रहा था कि भाई फखर बड़े लकी रहे, मैं कहा लकी नहीं रहे, पेशावर ज़ल्मी ने गलतियां की हैं, आप कैच पकड़ते तो फिर फखर कैसे लकी होते। लेकिन देखिए मैं अगेन यही रिपीट करूंगा, कप्तान पे इसलिए जाता है, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। अगर कप्तान आपका कवर्स पे खड़े होकर बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहेगा कि मैं जरा भी पीछे जाके कैच नहीं करूंगा, तो सर फिर आप किसी से भी कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। यू विल हैव टू फाइट फॉर द पॉइंट्स, यू विल हैव टू फाइट फॉर द गेम। वो हमें दिखती नहीं है बाबर से। ठीक है, चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज फैसला होना है ये क्वालिफायर में क्या कराची खेलेगा इस्लामाबाद को भी बाउंस बैक करके दिखाना पड़े। लकी रहे कि उनको जरा टेंशन नहीं लेनी पड़ी। इस्लामाबाद एक्चुअली अगर वो आज जीतते हैं अच्छे नेट रन रेट से तो दे कैन जंप टू द सेकंड पोजीशन। यस, और वो फिर क्वालिफायर की और पेशावर की गलती की वजह से उनको फायदा ये हो गया कि अब उनके ऊपर प्रेशर नहीं आया, अब वो सुकून से मैच खेल सकते हैं, वरना वो भी फंस गए थे कि उनको आज का मैच 4 मैचेस हार गए। इस मैच पे बात करेंगे जो कराची बड़ी अच्छी टीम बनी हुई है, आई थिंक बहुत मजेदार मैच होगा, क्योंकि नथिंग टू लूज, क्योंकि आज बिल्कुल रिलैक्स बॉल में मैच होना है, मुझे लगता है खूब चौके छक्के लगेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब इससे पहले कि हम कराची और इस्लामाबाद के मैच की तरफ बढ़ें, उस पर फैसल की जो एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करें, आप सलमान मिर्जा आए और छा गए जनाब। और ये आपने टेलीनर वो मोमेंट देखा, इसके साथ साथ माई टेलीनर ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप PSL क्रिकेट के हवाले से तमाम एनालिसिस वहाँ पर, इसी तरह जो एक्शन है, और फिर आप सबसे मेजर चीज़ के वहाँ पर जो आप प्रेडिक्शन है वो करके आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो टेलीनॉर ऐप को डाउनलोड करें और क्रिकेट का लुत्फ उठाएं। अब बात करते हैं जी प्रेडिक्शन के प्राइजेस कब आएंगे। आपके प्राइजेस जो है वो प्रोड्यूसर साहब आप सुन लें, ये कुछ प्राइजेस आपने फैसल साहब के लिए मंगवाने हैं। नाउ टाइम फॉर अनदर जो है वो प्रेडिक्शन। नाउ जो फैसल भाई सिचुएशन आई है ना, वो ये है कि कम से कम इस्लामाबाद को अगर सेकंड पोजीशन में फिनिश करना है तो उनको 33 बॉल पहले रन चेस करना पड़ेगा, और उनको अगर जीतना है तो कम से कम 50 रन से जीतना पड़ेगा। नाउ दिस इज द सिनेरियो फॉर देम, वन एलिमिनेटर। आपको पता है कितना
खतरनाक है, एक बैड डे आपका जो है वो आपको टूर्नामेंट से बाहर कर देगा। खेलना है तो कराची इस्लामाबाद को आप कैसे देख रहे हैं? और जाहिर बात है इस्लामाबाद का स्टेक इस पे ज़्यादा है, बिकॉज अगर वो नॉर्मल खेलते हैं तो कराची पहुंच जाएगा क्वालिफायर में, और वो बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है, आपको एक चांस मिलता है। तो इस्लामाबाद नाउ देयर कैप्टन इज बैक, एलिक हेल्स आ गए हैं, रसी वंडर डुसन आ गए हैं। तो आज इस्लामाबाद की मुझे लगता है एक प्रॉपर टीम हमें दिखाई देगी, जो इन्होंने थोड़ा सा मुझे लगता है सीरियस ले लिए, नॉन सीरियस तो नहीं कहूँगा, थोड़े से रिलैक्स हो गए थे। आज मुझे लगता है फुल थ्रॉटल पे होंगे ये। जी हाँ, जी हाँ। देखिए इस्लामाबाद पिछले साल की विनर टीम है, रनर्स अप हैं वो इस साल, और मुझे लगता है कि अब जो इनको एक ब्रेक भी मिला है, दे मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट दे वर फेसिंग, और मुझे लगता है कि एक अच्छा वो हो गया कि सलमान अली आगा एक अंडर प्रेशर लग रहे थे एज अ कैप्टन, वो एज अ प्लेयर खेलेंगे तो एक अलग वो एक मौजों में होंगे इंशाल्लाह। और शादाब आपको पता है कि वो जब शुरू में कप्तानी कर रहे थे तो सारे मैचेस इस्लामाबाद जीत रहा था। आई थिंक एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, और शुरू में मुझे लगता है कि दोनों टीमें इस चीज़ को नहीं देखेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है दे विल गो फॉर अ गेम के यार गेम जीतना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद ऑलरेडी क्वालिफाई किया है, वो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है, क्वालिफायर में आपको एक चांस मिलता है ना। अब से मेरा सवाल है, टाइम थोड़ा कम है, या तो 50 रन से जीतने या 33 बॉल पहले। आई एम श्योर कि ये 33 बॉल पहले वाली तरफ ही जाना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता शादाब टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि कराची की बैटिंग में बड़ा पावर हाउस है, वो रन चेस पे जाना चाहेंगे। आपको क्या लगता है? लेकिन अगेन मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप इस चीज को दिमाग के रख के मैच शुरू करेंगे और आप पहला ही डिसीजन ये लेंगे कि आपको बैटिंग फर्स्ट नहीं करनी है, तो फिर यू नो द हिस्ट्री ऑफ दिस। फैसल, आज के मैच का फिर पर्पस ही कोई और नहीं है ना, क्योंकि दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। आपने देखें, आप एक अच्छा मैच खेल के आप अपने आप को लिफ्ट कर लें। अगर पेशावर पिछले साल क्वालिफायर खेला था, उसके बाद भी वो बाहर हो गया, सही है, तो क्वालिफायर खेलना गारंटी नहीं है कि आप टूर्नामेंट जीत जाएंगे। आई थिंक एक सही टीम का कॉम्बिनेशन होना विल बी द राइट थिंग। आप अगर कराची से एक अच्छा मैच जीतते, 33 बॉल्स पहले नहीं जीतते, 50 रन पहले नहीं जीतते, आप एक अच्छा मैच इस्लामाबाद को समझता हूं ना, माइक हैसन वहां बैठे हैं, वहां की जो एक पैस बॉल अप्रोच है, आई एम श्योर कि वो मैच को इसी तरह जाएंगे। तो हर कोई ये सोचेगा कि मैं ऐसा जीतूं कि मैं क्वालिफाई। चलिए अगर हम इस क्वालिफायर वाली चीज को हटा के देखते हैं, बहुत अच्छी दोनों टीम है कराची का, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, क्योंकि कराची कोयटा ने बड़े अरसे बाद अच्छे दिन देखे हैं। इस्लामाबाद थोड़ा सा ना they have a point to prove कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, क्वालिफाई के लिए मजा नहीं आया, थोड़ा सा ना हम वो रस्टीनेस होगी आखिरी 4 मैचों में। दे हैव टू मेक श्योर कि यहाँ वो जीतें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज ही जीतने की कोशिश करेंगे, अपना सही कॉम्बिनेशन बिठाएंगे, सही डिसीजन लेंगे, और इवेंचुअली यू नेवर नो, अगर आप अच्छा मैच खेलते हैं तो कराची को आप मार सकते हो उतना पहले, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इस्लामाबाद जैसी टीम के लिए। बट इट इज गोइंग टू बी अ गुड गेम, बिकॉज हमने देखा डेविड वार्नर भी जो है, उनके दिमाग में भी ये है कि हमने क्वालिफायर खेलना है और टॉप 2 में फिनिश करना है। तो एक एक बड़ा कॉन्टेस्ट है मेरे हिसाब से। हालांकि इसका कोई इतना ऐसा इंपैक्ट नहीं है, टॉप 4 तो वही रहेंगे, लेकिन इस हद तक इंपैक्ट है कि आप टॉप 2 में फिनिश करेंगे और आपके पास एक एडिशनल चांस। इस्लामाबाद की टीम में काफी तब्दीलियां हुई हैं, वो भी हम आपको याद करा देते हैं। एलिक हेल्स आ गए हैं, डॉर्शेस वापस आए हैं, वो मतलब वो ज्वाइन कर चुके हैं टीम को। जिमी नेशम को भी उन्होंने हायर किया है ऑलराउंडर की जगह, अच्छे ऑलराउंडर है। टाइमर मिल्स इनके पास एक फास्ट बॉलर आ गए, क्योंकि मैथेरेट चले गए थे, और इसी तरह रसी वंडर डुसन जो कि साउथ अफ्रीका के स्टार हैं। सो अपनी जो इनकी एक हमेशा से मिथ रही है ना कि फॉरेन प्लेयर्स जो टॉप 3 कॉलिन मनरो इनके पास नहीं होंगे, कॉलिन मनरो जो है वो नहीं है, तो दैट्स हाउ द थिंग्स स्टैंड राइट नाउ। आई थिंक दैट टीम इज गुड। आई मीन जो ये सारी चेंजेस हैं, जिमी नेशम अगर आपके पास आ जाते हैं होल्डर की जगह पे तो अच्छी रिप्लेसमेंट है। काइल मिल्स इज अ गुड पेसर, अच्छा वो स्लोअर वन भी कराते हैं। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है वो अच्छी टीम है इस्लामाबाद की। चलिए योर प्रेडिक्शन फॉर टुडेज मैच। मैं देखें, चले मैं इस्लामाबाद ले लेता हूं, क्योंकि मैं जो टीम लेता हूं दूसरी टीम जीतती है, तो मैं चाहता हूं कराची जीते। प्राइस मुझे सारे मिलने चाहिए। हाँ मिल जाए, ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, मुझे बड़ा डिजर्व नहीं कर रहा, बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। हाफ कर लेंगे हम, हाफ कर लेंगे। देखिए जी 4 टीमें पहुंच गई हैं अगेन, उनके फैंस बड़े खुश होंगे, मुबारकबाद। बड़ी जेलसी फील हो रही है ज़ल्मी सपोर्टर एंड फैन के 9 सीजन के बाद। आदत भी नहीं ना, इट विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट दिस, ये मसला बड़ा मसला, जो कि वो हमेशा पहुंचते रहे, बट सम टाइम इट्स हैपेंड। अब 6 टीमें याद रखिएगा, 4 नहीं पहुंचना है, 2 दिल तो टूटने ही टूटने हर साल। और मैं तो वैसे आईपीएल का सोचता हूँ 10 में से सिर्फ 4 आती है, 6 टीमें बाहर हो जाती हैं। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, हर साल आप अच्छा नहीं खेल सकते। बट पेशावर के लिए आई थिंक ये ज़रूर है कि उनको अपनी गलतियों पे काबू पाना है, अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक करना है। दे स्टिल हैव ब्रांड, उनकी एक रेपुटेशन है। आई एम श्योर दे विल बाउंस बैक इन द नेक्स्ट सीजन। बहुत शुक्रिया फैसल आपके एनालिसिस का, और उम्मीद करते हैं कि आज का मैच मजेदार हो। मैं तो चाह रहा हूँ सुपर ओवर हो जाए, अब तक सुपर ओवर सीजन में हुआ नहीं, तो थोड़ा सा और शुगर लग जाए। बट उसके बाद 21 तारीख से जो है प्ले ऑफ शुरू होंगे, उसके ऊपर हम लाहौर में जब सीजन जाएगा तो कल उस पर ज़रूर बात करेंगे। लाहौर जब जा रही है PSL, तो किस टीम को फ़ायदा नुकसान होगा इसको डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।